चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अनपैकिंग ऑफ कंटेनर। अब इट कैन बी ए लिस्ट, टपल, सेट या फ्रोजन सेट, कुछ भी हो सकता है। क्या करना है, इनको मुझे अनपैक करना है। तो अनपैक का मतलब होता है जो भी आपके पास लिस्ट है, मैं लिस्ट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जो भी आपके पास लिस्ट है उसके अंदर की वैल्यूज को आप अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, या आप एक लिस्ट को कुछ अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स को एक दूसरी लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं। लाइक दिस, एक्स नाम की एक लिस्ट है मेरे पास, इसमें मान लीजिए कुछ वैल्यूज हैं 10, 20, 30। तो जब मैं आपसे कहूँ मुझे इस लिस्ट को अनपैक करना है, तो इसका एक मीनिंग ये हो सकता है कि इसके अंदर की जो वैल्यूज हैं इनको आप अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो, लाइक ए, बी, सी। इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि सर ए को एक वेरिएबल में स्टोर कर दो 10, और दूसरा वेरिएबल बी इस लिस्ट में 20 आ जाए, इसमें 30 भी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सर ए को अलग कर दो, बी को, या ए बी को एक लिस्ट में ले आओ और सी को अलग कर दो। तो अलग अलग तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको अनपैक। जैसे एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर हमने बहुत सारा सामान डाल दिया, पैकिंग कर ली, कहते हैं ना पैकिंग कर लो घूमने चलना है, पैकिंग कर ली। बॉक्स के अंदर सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अनपैकिंग करना, वापस से उसको फ्री कर देना। अब चीजें बॉक्स के अंदर नहीं है, सब अलग अलग हो गए हमारे। दैट इज नोन एज अनपैकिंग। ठीक है, तो लिस्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो कोई लिस्ट है मेरे पास, इसमें कुछ वैल्यूज मैंने डाली, लाइक 10, 20, 30, 40। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को जब तक एज ए बंडल यूज करना था तब तक मैं करता रहा। अब मुझे ऐसा लगा कि सर इस लिस्ट को अनपैक कर देना चाहिए, इनकी वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर देना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सा एक नया कॉन्सेप्ट है, ये तो हम जानते हैं। आप ए वेरिएबल में एक्स के जीरो इंडेक्स की वैल्यू डाल दीजिए, अनपैक हो गया। लिस्ट के जीरो इंडेक्स का वैल्यू किस में जाकर स्टोर हो गया, ए वेरिएबल में स्टोर हो गया। ऐसे बी वाला कर देंगे, सी वाला कर देंगे, डी वाला कर देंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं ये सेट है, आपसे होगा नहीं अभी। देखने में आसान था, सुनने में आसान था, लेकिन होगा फिर भी नहीं आपसे अभी। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर इंडेक्स तो चला ही नहीं सकते आप। अगर मैं आपसे कहूँ सेट को अनपैक कर दो, तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है उतने में से कुछ भी आप यूज कर लो, होगा नहीं हमसे। तो ये जो अनपैकिंग है एक जनरल कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि अगर लिस्ट है तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप इंडेक्स पे जाइए और एक एक इंडेक्स की वैल्यू को उठाकर वेरिएबल में डाल दीजिए। लेकिन हमारे पास सेट और फ्रोजन सेट है, उसमें आप ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे। तो हमें एक जनरल सॉल्यूशन दिया जा रहा है जो सेट पे भी चलेगा और लिस्ट पे भी चलेगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, जब आप अनपैकिंग करते हैं तो सिंगल स्टेटमेंट में आपको अनपैकिंग करनी होती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो ये अनपैकिंग नहीं हो गई। ठीक है, तो अब अनपैकिंग में कहा जाता है कि जो आपकी लिस्ट है जिसको आप अनपैक करना चाहते हैं, या जो टपल है या जो सेट है, उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स, जिनमें लिस्ट की वैल्यूज को अनपैक करना चाहते हो। कितने वेरिएबल्स, उतने ही जितनी वैल्यूज हैं। कैसे लिखोगे, कॉमा सेपरेट करके, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा। इस लाइन नंबर 4 का मतलब है कि मैंने राइट हैंड साइड पे जो भी है उसको अनपैक कर दिया, चार अलग अलग वेरिएबल्स। तो अब इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि फिर लिस्ट में चार ही वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आपने चार वेरिएबल लगाए हैं, ना कम ना ज्यादा। अगर आपने कम कर दिया तो एरर आएगी, ज्यादा कर दिया तो भी एरर आएगी। देखते हैं, अलग अलग इनको प्रिंट कराते हैं। ए, बी, सी।
ठीक है सर, अब जरा कम ज्यादा करके दिखाइए सर, कम ज्यादा। तो हमने कर लो, यहाँ पर मैंने कम कर दिया, एरर आएगी। एरर क्या होगी उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है आपसे। एरर पढ़िएगा। लास्ट लाइन पढ़ो, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। आपके लिस्ट में कितनी वैल्यूज अनपैक करने के लिए? चार। तो कह रहा जरूरत से ज्यादा हो गई, टू माने जरूरत से ज्यादा, टू मैनी वैल्यूज, है ना, अनपैक होने के लिए। कितने की उम्मीद थी? तीन की उम्मीद थी। क्यों थी इसे तीन की उम्मीद हमसे? क्योंकि हमने कितने वेरिएबल लगा रखे हैं? तीन। तो इसलिए इंटरप्रेटर कह रहा है मैं तो सोच रहा था तीन वैल्यू निकलेंगी अनपैक होने के लिए, लेकिन निकली आपकी चार, तो ज्यादा निकल आई आपकी। एरर है टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। ठीक है, एरर आएगी अभी भी? क्या एरर आनी चाहिए? कम रह गई वैल्यूज अनपैक होने के लिए, क्योंकि आपके वेरिएबल्स कितने हैं? पांच। तो आपकी लिस्ट में पांच वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन सफिशिएंट वैल्यू नहीं है, अनफ वैल्यूज नहीं है, पर्याप्त वैल्यूज है ही नहीं लिस्ट में कि इतने वेरिएबल में स्टोर हो जाएं। देखते हैं, नॉट अनफ वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड फाइव, गॉट फोर। अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल्स आपने पांच बनाए हैं, तो इंटरप्रेटर सोच रहा था कि पांच वैल्यू होनी चाहिए लिस्ट में अनपैक होने के लिए, लेकिन मिली कितनी? गॉट फोर, चार ही मिली बस। एरर आ गई। इसका मतलब जब आप अनपैक करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अच्छा, आपने कहा था अनपैकिंग जब हम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में अनपैक करें। हम ऐसा भी कर सकते हैं, लिस्ट की तीन वैल्यू को एक लिस्ट में ही अनपैक कर दें, यानी कि एक लिस्ट को लिस्ट में भी अनपैक किया जा सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। तो मैंने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा एस्ट्रिक सी। अगर मैं किसी वेरिएबल के प्रीफिक्स में एस्ट्रिक लगा दूं, पहली बार आज आप पढ़ रहे हो, किसी भी वेरिएबल के शुरुआत में अगर मैं एस्ट्रिक लगा दूं, दैट मींस कि जब हमारा अनपैकिंग होगी लिस्ट की तो इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू अनपैक होंगी। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कौन सी होंगी? तो पहला वेरिएबल इसकी पहली वैल्यू को रिसीव करेगा, ठीक है, दूसरा वेरिएबल इसकी दूसरी वैल्यू को रिसीव करेगा, यानी कि 10 अनपैक हो जाएगा ए में, 20 अनपैक हो जाएगा बी में। अब बाकी जितने बच गए, दो तीन चार पांच छह 10 12 हजार 10 हजार जितने बच गए, वो सब किस में अनपैक हो जाएंगे? सी। अब सर एक बार जरा दिखाना सी देखने में कैसा है। क्या बन गई सी हमारी? अपने आप में एक लिस्ट बन गई। मैंने कहा ठीक है, इस बार सिनेरियो चेंज करते हैं। एस्ट्रिक ए बी कॉमा सी। तो पहले इंडिविजुअल वेरिएबल्स में वैल्यू अनपैक होगी, उसके बाद जो बच गई वो सब हमारा इस वेरिएबल में अनपैक हो जाएंगी जिसको एस्ट्रिक के साथ आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब बताओ फिर बी में कौन आएगा, सी में कौन आएगा? सी में आएगा लास्ट वैल्यू 40, बी में आएगा सेकंड लास्ट वैल्यू 30। उसके बाद अब जितनी बच गई वो सब कहाँ आएंगी हमारी? पर दो ही तो बची हमारी, दो भी बची। ए के अंदर 10 20, बी में 30, सी में 40। अच्छा सर, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? ए एस्ट्रिक बी कॉमा सी, पहले ए को दे दो, सी को दे दो, जो बच जाए वो सब किसको दे दो? बी को दे दो, ऑर्डर वाइज। तो अब ए में कौन अनपैक होगा? 10, सबसे पहली वैल्यू। और सी में कौन अनपैक हो जाएगा? 40। अब बीच में जितने बच गए वो सब हमारा बी में अनपैक हो जाएंगे, ए सी और ये आपका बी। इतना पढ़ने के बाद अगर आपका दिमाग आपसे कहे अब बताओ ए में कौन आएगा, बी में कौन आएगा, सी में कौन आएगा?
ये एरर आएगी। मल्टीपल स्टेयर्ड एक्सप्रेशंस, तो इनको अगर हम नाम देना चाहें तो स्टेयर्ड एक्सप्रेशन कह सकते हैं, स्टेयर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो। तो एक से ज्यादा स्टेयर्ड एक्सप्रेशन आप यूज नहीं कर सकते, ये आपके में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अब जिस तरह से मैंने अभी लिस्ट की करी है, उसी तरह से हम एक बार सेट की भी करके देख लेते हैं, क्या सेट की अनपैकिंग हो जाती है। बेसिक लेवल पर करके देख लेते हैं। क्या करना है मुझे, मुझे यहाँ पर बस, चलो सबकी कर लेते हैं, टपल, सेट, सबकी कर करके देखते हैं। टपल की भी हो जाती है सर, सेट, सेट की भी हो गई। लेकिन ऑर्डर सेट का क्लियर नहीं होगा कि कौन कहाँ जाएगा, क्योंकि सेट तो अनऑर्डर्ड होता है हमारा। ठीक है, चलो ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये स्टेटमेंट आपको हो सकता है अजीब लगे पहली बार में, लेकिन गलत नहीं है भाई। जब आप राइट हैंड साइड पर एक कंटेनर वेरिएबल लिखते हैं, तो जरूरी है वो वेरिएबल हो सकता है वो डायरेक्ट कंटेनर ही हो। इसका मतलब भी यही है, वन अनपैक होगा ए में, टू अनपैक हो जाएगा बी में। सोचो, ऐसा लिखने का मतलब ए 1 2 3 एक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरर है, कुछ भी नहीं है, सही है। ए में 1 आ गया, बी में 2 और 3 एज ए लिस्ट बनकर आ गए। अब सही है, तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम अनपैकिंग कर सकते हैं। क्यों करते हो अनपैकिंग, इसका आंसर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो अभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसमें शायद बेटर मिलेगा आपके लिए। ठीक है, अभी हमने इस वाले से बस ये सीखा कि हाँ अनपैकिंग नाम से कुछ होता है पाइथन। इसका फायदा कहाँ मिलेगा हमारे लिए, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलेगा। बताओ सर, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। पैरेलल इटरेशंस। पैरेलल इटरेशंस क्या होता है सर, ये पैरेलल इटरेशंस, पैरेलल इटरेशंस का मतलब होता है मल्टीपल कंटेनर्स को एक ही लूप से इटरेट करना। क्या सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी डाल दिया। मेरे पास एक टपल है, इसमें 10 20 30 डाल दिया। मेरे पास एक सेट है, 100 200 300 मैंने डाल दिया। अब आपसे कहा गया इन 3 कंटेनर्स को इटरेट करो। कैसे इटरेट करना है, लूप लगा के करो, तो हमने कर लो फॉर आई इन एक्स, हो गया इटरेट, एक एक एलिमेंट आ गया। हमने कहा नहीं, जिस समय आप एक्स लिस्ट के पहले एलिमेंट के पास गए थे, उसी समय समानांतर उसी समय आपको इस वाली टपल के पहले एलिमेंट के पास भी जाना था। उसी समय आपको जेड के अंदर जो पहली वैल्यू है उसके पास भी जाना था, और तीनों को इकट्ठा करके एक साथ लेकर आना था। तो इस बार आपको लूप जब एक बार चलेगा तो 3 वैल्यू चाहिए। 3 कहां से आएंगी, 3 अलग अलग क्या है मेरे पास कंटेनर है, इनको 3 अलग अलग लूप लगा के इटरेट नहीं करना है, इनको
मुझे एक साथ इटरेट करना है। ठीक है, क्यों करना चाहते हो एक साथ इटरेट, पहले करके देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा कि क्यों एक साथ करना चाहते हो इटरेट, है ना। तो अभी के लिए पहले आंसर की बात करते हैं। जिप नाम का एक फंक्शन होता है पाइथन में। जिप नाम का एक फंक्शन होता है। जिप फंक्शन क्या करता है, आपसे मल्टीपल कंटेनर मांगता है, कितने भी दे दो, एक्स वाई जेड। तो मैंने कहा ये कंटेनर्स मांगता है, मैंने ये नहीं कहा लिस्ट मांगता है। लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, फ्रोजन सेट हो, कुछ भी दे दो। ठीक है, इवन स्ट्रिंग भी दे सकते हो, रेंज फंक्शन से बनी सीक्वेंस भी दे सकते हो। अब ये करता क्या है उसको समझिए। जिप फंक्शन, जो भी आपने यहाँ पर कंटेनर्स दिए हैं उनके पास जाएगा। पहले गया एक्स के पास, और एक्स से उसकी पहली वैल्यू लेकर आ गया 1। अब इस वैल्यू को जिप ने फॉर लूप को नहीं दी, फिर क्या करा, ये गया बाई के पास और बाई से पहली वैल्यू लेकर आ गया। उसके बाद जेड के पास गया और जेड से एक वैल्यू लेकर आ गया। अब यहाँ पर जेड एक सेट है, तो हमें नहीं पता पहली वैल्यू क्या रही होगी इसकी, तो मान लेते हैं 100 रही होगी, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 100 लेकर आ गया। अब जिप फंक्शन ईच इटरेशन पर इस आई को 3 वैल्यू वापस करेगा। सर कैसे कर सकता है, एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू तो आ सकती है, 3 वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। हमने कहा क्यों, इस वेरिएबल में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, हमने कहा 3, आनी गई। तो सर वो तो लिस्ट बन के आई है ना, इसमें भी तो 3 वैल्यू पड़ी है। सर वो तो टपल बन के पड़ी है, इसमें भी 3 वैल्यू है, सेट बन के है। तो अब जिप फंक्शन भी यही सोच रहा है कि भाई मुझे 3 वैल्यू देनी है इस वेरिएबल के लिए। अभी तो 3 देनी है, सोचो अगर मैं यहाँ पर और लगा दूं कॉमा, एक कॉमा और लगा दूं तो 5 वैल्यू देनी है सर। फिर तो मैं यहाँ पर जितने कंटेनर लिखूंगा उतनी वैल्यू हर बार ये वापस करेगा लूप के वेरिएबल के लिए। तो ये करता क्या है, जिप फंक्शन एक टपल क्रिएट करता है, टपल, और उस टपल के अंदर इनकी वैल्यू को रख देता है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। और ये जो टपल बनी, इस टपल को वापस करेगा इस वेरिएबल के लिए। तो इस वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, इस बार टपल आएगी, और आप प्रिंट होता देखेंगे टपल के लिए। टपल में क्या होगा, पैरेलल, ये 3 एलिमेंट। अगली बार लूप चलेगा तो ये 3 एलिमेंट आएंगे पैरेलल वाले, फिर अगली बार चलेगा ये 3 आएंगे। सेट में कौन सा आएगा नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह से हमारा, इसे बोलते हैं पैरेलल इटरेशन। 1, 10, 100, 2, 20, 300, कोई बात नहीं, अनेक वो तो हमारे पता ही है कि सेट है, अनऑर्डर्ड है। अब अगर मैं यहाँ पर आई की जगह वेरिएबल का नाम TUP कर दूं तो रीडेबिलिटी बेटर होगी। इससे मुझे यह समझ में आ रहा है कि जिप फंक्शन ईच इटरेशन पर क्या वापस करता है, एक टपल वापस करता है। उस टपल में कितनी वैल्यूज होंगी, हर कंटेनर से एक एक वैल्यू। तो जितने कंटेनर आपने यहाँ दिए हैं टपल के अंदर उतनी वैल्यूज आती रहेंगी। ठीक है, अब चाहे ये लिस्ट हो सारी, चाहे कुछ टपल हो, कुछ लिस्ट हो, चाहे कुछ सेट हो, कुछ भी हो, ये वापस टपल ही करता है। ठीक है, वापस हमेशा टपल ही करेगा। अब जरा देखिएगा, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने आपसे कहा था अनपैकिंग क्यों पढ़ते हो। अब ये क्वेश्चन आज से 15 दिन पहले क्लास में किसी ने पूछा था, मैंने उस दिन टाल दिया था, आज उसका समय आ गया, क्योंकि सही समय पर आंसर लोगों को समझ में आएगा। तो अब ये बताओ कि जिप फंक्शन से मुझे टपल मिल रही है, अगर मैं टपल को अनपैक करूं तो मुझे कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, किसी टपल को अनपैक करने के लिए उतने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी जितने टपल के अंदर वैल्यूज होंगी। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो टपल हर इटरेशन में आ रही है उसमें हर बार कितनी वैल्यूज होंगी, 3।
तो मैं उनको 3 अलग अलग वेरिएबल में अनपैक नहीं कर सकता ऐसे करके? कर ही सकते, को नहीं कर सकते? तो आई में कौन आ जाएगा? उस टपल की पहली वैल्यू। इन शॉर्ट, एक्स की पहली वैल्यू किस में आ जाएगी? आई में। वाई की वैल्यू किस में आ जाएगी? जे में। जेड किस में आ जाएगा? के में। अब मैं इन तीनों को टपल की तरह यूज ना कर कर अलग अलग वेरिएबल की तरह यूज कर सकता हूं। हमने कहा कर सकते हो, देखो ये। तो आज से 15 दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या लूप में एक से ज्यादा वेरिएबल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। उस दिन मैंने आपको टपल नहीं पढ़ा रखी थी। उस दिन अगर मैं आंसर दे भी देता तो समझ में नहीं आता आप, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा तभी कर सकते हैं जब लूप की हर इटरेशन पर आपको कोई टपल, कोई लिस्ट, कोई सेट, कोई कंटेनर मिले हर इटरेशन पर, और आप जानते हो कि उस कंटेनर में कितनी वैल्यूज होंगी, तो उतने ही वेरिएबल आप यहां पर लगा सकते। अदरवाइज पाइथन के फॉर लूप में कोई और तरीका नहीं है कि आप एक से ज्यादा वेरिएबल का यूज कर पाए। तो अब आपसे कोई पूछे, अब आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि फॉर के आगे हम कितने वेरिएबल लिख सकते हैं? हम बताते हैं कितने लिख सकते हैं। डिपेंड करेगा फॉर लूप हर इटरेशन पर जो रिसीव कर रहा है वो कितनी वैल्यूज कंटेन करने वाला कंटेनर है। और अगर आप बोलें सर फॉर लूप हर इटरेशन पर कंटेनर रिसीव ही नहीं करता, सिंगल सिंगल वैल्यू रिसीव करता है, तो फिर तो मजबूरी है एक ही वेरिएबल लगाना है, तो लगा ही नहीं सकते आप, एरर आ जाएगी फिर तो। ठीक है, चलो, तो कोई भी तरीका, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि जिप इकलौता तरीका है जिससे आपको क्या मिलता है, एक टपल वापस मिलती है। ऐसे हजारों तरीके होंगे पाइथन में जो लूप को एक टपल या एक लिस्ट हर इटरेशन में वापस करते होंगे। तो हर उस तरीके को यूज करते समय आप मल्टीपल वेरिएबल का यूज यहां पर कर सकते। तो अनपैकिंग का ज्यादा यूसेज लूप के साथ आप देखते हैं। अदरवाइज रेयरली हम खुद से किसी लिस्ट या किसी टपल को अनपैक कर रहे हो। बताइए क्या पूछना है। सर ये जिप फंक्शन चलाने के लिए सर तीनों कंटेनर में मतलब जैसे एक कंटेनर में वो तीन वैल्यू तो जरूरी है, बाकी दो में भी तीन वैल्यू होनी ही चाहिए। चलो डिस्कस करते हैं। तो इनका क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं, उसके बाद आंसर की बात करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं पैरेलली ट्रेड करूंगा तीनों कंटेनर्स के लिए। अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा कर दिया होता, यहां पर मैं ऐसा कर देता हूं 40, 400, 500। अब कैसे करेंगे आप? क्योंकि अब पहली बार जब टपल आएगी यहाँ पर जिप फंक्शन से, तो उसमें 1, 10, 100। अगली बार में 2, 20, 200, फिर 330, 300 मान लेते हैं। अब चौथी बार में यहाँ से डेटा ही नहीं, कहाँ से आएगा डेटा? तो अब जिप फंक्शन का अगला काम यही होता है कि अगर इन कंटेनर्स की लेंथ अलग अलग है, तो जो सबसे छोटी लेंथ का कंटेनर है उतने ही इटरेशन कराना। जो सबसे छोटी लेंथ का कंटेनर है उतने ही इटरेशन करवाना फॉर लूप से। तो अब बताओ इन तीनों में छोटी लेंथ का कंटेनर कौन है? लिस्ट। अब उसमें कितनी वैल्यूज हैं? 3। तो यानी कि ये लूप 3 टाइम्स ही चलेगा, यानी कि 1, 10, 100, 220, 200, 330, 300, उसके आगे चलेगा ही नहीं। अब देखो सेट में कौन सी तीन पिक होंगी ये नहीं पता मुझे, लूप 3 ही बार चला। 1, 10, 400, 220, 100, 330, 500। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज अलग अलग लेंथ की होंगी तो इस तरीके से जो शॉर्टेस्ट लेंथ का कंटेनर है उसके साथ हमारा ये चलेगा। ठीक है, अब उस क्वेश्चन का आंसर की तरफ मूव करते हैं कि पैरेलल इटरेशन कोई क्यों करेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है, कैसे होता है। अब हम ये सोचना चाहते हैं कि कोई क्यों करेगा ऐसा, मतलब कोई जरूरत बताओ जहां पर आप ऐसा करोगे। हमने कहा चलो समझते हैं। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका रोल नंबर मेरे पास रखा हुआ है 1, 2, 3। और उन्हीं स्टूडेंट्स के नेम मेरे पास रखे हुए हैं एक लिस्ट में।
सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू। इन स्टूडेंट्स के एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं वो मेरे पास रखे हुए हैं। किसी के 45% आए हैं, किसी के 67% आए हैं, किसी के 87% है, और किसी का 58%। इसी ऑर्डर में है, पहले रोल नंबर के हैं, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं। तो जानबूझकर मैंने तीनों लिस्ट बनाई है ताकि ऑर्डर मेंटेन हमारा रहे। ठीक है, आप टपल बनाना चाहो टपल बना सकते हो, इसको मैंने टपल बना दिया ताकि कोई नंबर को चेंज ना कर पाए अपने। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा करते। अब मुझे क्या करना है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं अगर हम आपसे कहें तो 4। इन चारों स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बना के दिखा दो। इन चारों स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड प्रॉपर डिटेल के साथ बना के दिखा दो कि नाम ये है, रोल नंबर ये है, मार्क्स ये है। फिर अगले वाले का, तो अब क्या करोगे, पहले वाले स्टूडेंट का अगर आप प्रॉपर डिटेल दिखाओगे तो पहले किसके पास जाओगे, इसके पास जाओगे और इससे रोल नंबर उठाओगे। फिर यहाँ थोड़ी जाओगे, फिर इसके पास जाओगे, इससे बोलोगे लाओ पहले वाले का नाम दो, ये लो। फिर इसके पास जाओगे, इससे बोलोगे लाओ पहले वाले के मार्क्स दो, ये लो। फिर अब तीनों डेटा आपके पास आ गया, बढ़िया सा फॉर्मेट बनाकर अपना दिखा दो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करके। फिर हमने कहा दूसरे वाले का दिखाओ इसी तरीके से। तब यहाँ पर मुझे किसकी जरूरत पड़ गई, पैरेलल इटरेशन की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो अब करते हैं फॉर टपल इन जिप। पहले हम रोल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद मार्क्स। अब मैं यहाँ पर अनपैक कर रहा हूं रीडेबिलिटी के लिए। RNM क्या मतलब है इसका, आर में कौन आएगा, रोल नंबर, एन में कौन आएगा, नेम, एम में कौन आएगा, मार्क्स। अब बढ़िया सा बना के फॉर्मेट करा दो, एफ स्ट्रिंग लगा के लिख दो नेम इज, जो एन में आया है वो दिखा दो। ठीक है, रोल नंबर जो आर में आया है वो दिखा दो, मार्क्स जो भी आए हैं वो दिखा दो। अब पहले वाले स्टूडेंट का डेटा जब आ जाए, लूप अगली बार चलेगा तो मिक्स सा नजर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, एक प्रिंट लगा देते हैं। लो जी, बढ़िया सा फॉर्मेट बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक और एग्जांपल बताइए सर। सर एक चीज है, अगर जैसे आपने अभी बताया कि ये जो सबसे हमारे पास छोटा सेट होगा ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है ना सर। बट बात ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास मान के चलिए कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं लेकिन रोल नंबर 4 के ही हैं और नेम्स 5 के हैं और मार्क्स भी 5 के हैं, तब उस केस में ये फिर काम ही नहीं करेगा, फिर ये हमारे काम का नहीं रहेगा अगर ऐसा केस होगा। देखो, अगर हम पहले तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट कि अगर रोल नंबर 4 के हैं, नेम 5 के हैं, मार्क्स 5 के हैं, तो प्रोग्राम में एरर तो नहीं आएगी, क्योंकि पाइथन को नहीं पता रोल नंबर क्या होता है, मार्क्स क्या होता है। उसके हिसाब से कंटेनर्स हैं, और जब मल्टीपल कंटेनर्स जिप में जाते हैं तो शॉर्टेस्ट लेंथ का जो कंटेनर है उतने इटरेशन होते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, फिर तो हमारा रिपोर्ट कार्ड सही बना ही नहीं, तो इसमें गलती जिसने लिस्ट बनाई है तीनों उसकी मानी जाएगी। यानी कि डेटा जो क्रिएटर होगा, जिसने डेटा रखा है ना, वहां पर गलती हो गई है। तो आपको क्या करना होगा, डेटा को कंप्लीट करना होगा। और अगर आप डेटा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो फिर 4 स्टूडेंट के डिटेल्स ही इस वाले प्रोग्राम से दिखाए जा सकते हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं सर, एक काम करो, हमें ना पांचों के दिखा दो, जिसका रोल नंबर नहीं था तो वहां पर लिख दो मिसिंग, रोल नंबर इज मिसिंग।
लेकिन बाकी डेटा दिखा दो। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको जिप को छोड़ देना होगा, फिर आपको मैन्युअली इस काम को खुद ही करना होगा। ठीक है, तो मैन्युअली इस काम को आपको फिर करना होगा, नेस्टेड लूप लगाकर इस काम को आप करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पैरेलल इटरेशन क्या समझ में आ गया, कंटेनर्स अनपैक कैसे होते हैं ये हमारी समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल और मैं आपको जो बता रहा था वो देखो। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते होंगे, मुझे क्या करना है, उन सब ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्जाम दिया। तो फिजिक्स के टीचर ने उन 30 स्टूडेंट की कॉपी चेक करी और उनके मार्क्स हमें दे दिए, एक लिस्ट में रख। हो सकते हैं अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए आउट ऑफ 10, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 4, किसी के 8, किसी के 9, ऐसे करके हमने यहाँ पर मान लीजिए अभी 5 स्टूडेंट के मार्क्स ले लिया। इन्हीं 5 स्टूडेंट के केमिस्ट्री के मार्क्स ये रहे, आउट ऑफ 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स ये रहे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इन सारे स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बताने हैं। इन सारे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आपको बताने हैं। इवन एक लिस्ट और है मेरे पास, उस लिस्ट में इनके रोल नंबर भी रखे हुए हैं। तो सर एक और लिस्ट ले लो, उनके नाम भी होंगे। हमने कहा चलो ऐसे कर लो, अब आप कह रहे हो तो कर लो। इनके नाम भी हैं, किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है। अब सोनू मोनू लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, नाम छोटे छोटे कर लिए, ए बी सी डी ई। तो भाई इन जनरल अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो साइज बराबर ही होगा आपका। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर हर स्टूडेंट का क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स बताने हैं, या पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करके दिखाना है कि फिजिक्स में इसके इतने आए हैं, केमिस्ट्री में इतने आए हैं, मैथ्स में इतने आए हैं, नाम ये है, रोल नंबर ये है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बड़े आसा फॉर्मेट कैसे निकालें। तो सर यहाँ रोल नंबर जगह क्या दे दें, आर, फिर एन, फिर पी, फिजिक्स के, केमिस्ट्री का, मैथ्स के मार्क्स। अब देखो यहाँ पर आपको अब कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, 5। अगर आप 5 वेरिएबल की बात करेंगे तो अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है ना। तो बेटर है आप क्या करो, एक टपल ही रख लो अब, क्योंकि वेरिएबल 5 बहुत हो जाएंगे लिखने आपके लिए। तो मैंने टपल ही रख ली, उस टपल में 5 वैल्यू आ गई। अब नेम, नेम बताओ इस टपल के किस इंडेक्स पर होगा, इस टपल में नेम किस इंडेक्स पर होगा। 0 इंडेक्स पे कौन आएगा, रोल नंबर। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन आएगा, नेम। तो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा इस टपल के। रोल नंबर कहां पर मिलेगा इस टपल में, 0 पर मिलेगा। अब जो मार्क्स हैं वो आप कौन कौन से वाले यूज करोगे, टपल के सेकंड इंडेक्स पर फिजिक्स के मार्क्स हैं, प्लस टपल के थर्ड इंडेक्स पर केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, प्लस टपल के फोर्थ इंडेक्स पर किसके मार्क्स हैं, हमारे ये वाले। अब एवरेज मार्क्स बताने हैं तो इन सब का सम करके डिवाइड कितने से करना है, 3 से, क्योंकि 3 सब्जेक्ट की तो हो गए। तो हर हर किसी के एवरेज मार्क्स हमारे आ जाएंगे। फिलहाल हम एवरेज मार्क्स तक लिमिट कर देते हैं, आप चाहो तो अलग अलग दिखा सकते हो। रोल नंबर 1 के एवरेज मार्क्स है 6.6, 2 के हैं 6, इसके हैं 5.3, इसके हैं 7.0, इसके हैं 6.66। अब सर हम डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेस तक जाना चाहते हैं, तो क्या इसमें ऐड कर दें कि डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेस तक ही जाएं, राउंड। यानी कि ये जो पूरा रिजल्ट बन रहा है इस पूरे को मैं क्या कर सकता हूँ, राउंड।
एक काम करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसको यहां से हटाकर एक वेरिएबल एवीजी में स्टोर कर लेते हैं, है ना, और साथ में क्या लगा देते हैं, राउंड फंक्शन लगा देते हैं, और राउंड फंक्शन को बताते हैं डेसिमल प्लेसेस। अब जो एवरेज आया है वो यहां पर हम अपना प्रिंट करा लेते हैं। इस तरह से हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बार लिस्ट के असाइनमेंट की। लिस्ट का मैंने बस एक क्वेश्चन कल करा दिया था, सारे कर लेते हैं फटाफट से। और आप में से कितने लोगों ने सबमिट कर दिया एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। आई गेस 15 लोगों तक कल मैंने देखा था, उसके आगे चेक नहीं करा। दो लोग आ रहे हैं, 17 लोगों ने लिस्ट वाला सबमिट कर दिया है। चलिए सबको चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो लिस्ट का पहला क्वेश्चन, सर असाइनमेंट ओपन कर लीजिए। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सम ऑल द आइटम्स इन ए लिस्ट। ओरल प्रोग्राम है, बताओ क्या करना है इसमें मुझे। सिर्फ सम फंक्शन का यूज करना है। कोई भी लिस्ट ले लो एक, ठीक है। अब सम फंक्शन का यूज करके इस काम को कर देते हैं, ठीक है। तैयार रहिए। सामने वाले से हो सकता है कि ये सुनने को मिले कि सम फंक्शन यूज नहीं करना है, रेडीमेड। अपना लॉजिक लिख कर दिखाओ। तो अगर आपको मना कर दिया जाए सम फंक्शन यूज नहीं करना है, अपना लॉजिक लिख कर दिखाओ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई एस नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें इनिशियली 0 कर दिया, लिस्ट को इटरेट करा फॉर आई इन एक्स। अब ध्यान से सोचो लॉजिक क्या सोच रहा हूं मैं। आई में पहली बार कौन आएगा, 10। इस 10 को, यानी जो आई में वैल्यू आई है, इस एस में जोड़ देते हैं, तो 0 + 10 यानी एस प्लस आई। अब जो रिजल्ट बना, जो भी बना 10 ही बना, वापस से जाके एस में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब आई में अगली बार कौन आएगा, 20। अब एस में कौन पड़ता है भी, 10 + 20 कितना हो गया, 30। 30 जाके वापस से एस में स्टोर कर दिया, कोई बात नहीं। अब आई में आया अगला एलिमेंट, डेट इज 30, तो 30 + 30 60 वापस जाके एस में स्टोर हो गया। अब सर लूप चलेगा नहीं, कोई बात नहीं, जब लूप खत्म हो जाए तो एस की वैल्यू प्रिंट करा दो। इस फंक्शन के पीछे यही कोड लिखा होगा 3 लाइन का, उन्होंने खुद लिख दिया है। तो कई बार ऐसा होगा कि जब आप जाएंगे इंटरव्यू में, तो आपको आता होगा इस काम को करना किसी लाइब्रेरी फंक्शन से, वो आपसे कह देगा कि भाई लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करना है। या एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपसे कहेगा कि भाई मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, डुप्लीकेसी हटानी है, सेट का यूज नहीं करना है। फिर सुनो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यू में जाओगे बहुत पूछा जाता है कि आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें डुप्लीकेट डेटा पड़ा हुआ है, मुझे डुप्लीकेट डेटा हटाना है, मुझे उसके अंदर से क्या करना है, यूनिक वैल्यूज रखनी है। जैसे ही आप यूनिक शब्द सुनोगे, तुरंत ब्रेन में क्या पॉपुलेट होगा, सेट। वो आपसे कह देगा सेट यूज नहीं करना है। जिसने असाइनमेंट बनाया होगा इसमें एक क्वेश्चन यही रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो करते हैं, आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, आ जाएगा, है ना, असाइनमेंट में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ए लिस्ट।
सबसे बड़ा नंबर लिस्ट में से अगर निकालना है तो आप निकालिए, मैक्स ऑफ एस। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कह दे मैक्स फंक्शन यूज नहीं करना है, अपना लॉजिक लगाओ, तो एक इन्होंने बता दिया। इन्होंने क्या बोला कि सर एक काम करते हैं कि सॉर्टिंग कर लेते हैं, छोटे से बड़े क्रम में आ जाएगा, जो सबसे आखिरी वैल्यू होगी सबसे बड़ी होगी। एक लॉजिक इनका ये भी सही है। अब वो ये बोल देगा कि लाइब्रेरी का कोई फंक्शन ही यूज नहीं करना है, मतलब सॉर्टेड फंक्शन भी यूज नहीं करना है, ना मैक्स फंक्शन यूज करना है ना सॉर्टेड फंक्शन यूज करना है। अब निकाल कर दिखाओ। तो आपके मन में कभी आएगा क्यों टाइम खराब करा रहे हो हमारा, जब बने बनाए फंक्शन दे रखे हैं तो क्यों आप कह रहे हो कि बने बनाए फंक्शन यूज नहीं करने, अपना खुद से लॉजिक लिखो। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जिस काम को करने का फंक्शन है उस काम में तो चलो आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर लो, अपना वक्त बचा लो। क्या हर काम को करने का लाइब्रेरी फंक्शन बना पाना पॉसिबल होगा? जितना भी आप इंडस्ट्री में बैठकर कोड डेवलप करेंगे, क्या सबके फंक्शन आते होंगे पहले से? आपने कहा शायद नहीं आते होंगे। रेडीमेड फंक्शंस तो उन लॉजिक के आते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे ये बहुत कॉमन बात है कि मैक्स निकालना, तो पाइथन ने अपना लॉजिक लिख दिया, आप मत लगाओ अपना दिमाग। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके लिए पहले से पाइथन में कोई फंक्शन नहीं है, तो आप कैसे करोगे काम? क्योंकि आपकी पूरी तरह डिपेंडेंसी किस पर हो गई है? लाइब्रेरी फंक्शन पर हो गई है। तो वो बस आपके लॉजिक चेक करना चाहते हैं, इसकी वजह से नहीं। जब वो दिन आएगा उस दिन आप काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे, उसके लिए कहते हैं कि अपना लॉजिक लिखो, लाइब्रेरी फंक्शन यूज मत करना, है ना। तो अब अगर मुझसे ऐसे कोई कह दे तो फिर क्या करेंगे सर? ऊपर लिख दो मैक्स फंक्शन, आंसर आ जाएगा, लिख देते हैं। थोड़ा और एलिमेंट बढ़ा देते हैं, 5 कर दिया, -1 कर दिया, और यहाँ पर मान लो 7 कर दिया। अब बताओ लॉजिक कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम नंबर है कोई एक मान लो अपने मन से, कोई तो एक मान लो। हमने कहा जो सबसे पहले वाला एलिमेंट है जीरो इंडेक्स का, हमने कहा वो मैक्सिमम है, अज्यूम कर लिया कि लिस्ट में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो हमारा क्या है? मैक्सिमम है। अब क्या करोगे? एक एक एलिमेंट को इटरेट करा। तो अब ये बताओ, एक एक एलिमेंट को जब आप इटरेट करोगे तो पहली बार आई में कौन आएगा? 10 आएगा। अब यहां पर क्या करो, यहां पर इफ जो आपने एज्यूम कराए मैक्सिमम नंबर ये होगा, चेक करो क्या अभी जो आई में वैल्यू आई है वो तो बड़ी नहीं है किस वैल्यू से, जो मैंने मानी है एम में। तब बताओ एम में क्या माना है आपने? 10, जीरो इंडेक्स की वैल्यू मान ली। अब इसमें पहली बार 10 ही आया, तो 10 10 से बड़ा तो नहीं है, ठीक है। अब कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन ट्रू होती, कब ट्रू हो जाएगी? जब आई में कौन आएगा? आई में जब 20 आएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू, क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन एम। एम में क्या है जो आपने बड़ी वैल्यू मानी है, वो क्या मानी है आपने? जीरो इंडेक्स की, डेट इज मींस 10। क्या करो, एम इक्वल टू क्या कर दो? अब बड़ी वैल्यू कौन हो गई एम के अंदर? 20 आ गई, अब 10 नहीं रही। अब लूप चला तीसरी बार, यहाँ पे कौन आ गया? 30। क्या 30 बड़ा है आपकी वाली एम की वैल्यू से जो अभी आपने मान रखी है? अब मैंने एम की वैल्यू जो मानी थी वो तो बदल चुकी थी, क्या है एम की वैल्यू अभी यहाँ पर? 20। तो अब ये बताओ 30 इज ग्रेटर देन 20, हमने कहा बदल दो, एम की वैल्यू कह दो कि जो अभी आई में आई है वो सबसे बड़ी है। तो एम में अब कौन आ गया? 30 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कौन आया? 5। ये यहाँ पर आ गया 5। क्या 5 ग्रेटर है जो अभी एम में पड़ा हुआ 30? ने कहा नहीं, तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। फिर आई की अगली वैल्यू आई -1। क्या -1 बड़ा है एम की वैल्यू जो 30 पड़ी? हमने कहा नहीं, तो कुछ नहीं करना है, फॉल्स हो गया, कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़ो। 7, क्या 7 बड़ा है? इस हमने कहा नहीं, लूप खत्म। लूप खत्म, तो लास्ट में जो एम में वैल्यू पड़ी रह गई है वो प्रिंट करा दो, जो वैल्यू एम में पड़ी रह गई वो कौन सी होगी? हमारी सबसे बड़ी होगी।
आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर जब जीरो इंडेक्स की वैल्यू को आपने सबसे बड़ा मान ही लिया है, ठीक है, तो जीरो इंडेक्स का लूप लगाने का फायदा क्या है? जीरो इंडेक्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट चेक करो, इसके लिए क्यों टाइम खराब कर रहे हो? तो हम ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट तक एलिमेंट चेक करेंगे, एक ही बात है, टाइम बच गया थोड़ा सा, क्योंकि ये लिस्ट स्लाइस होकर आई, वो लूप चला रहा है, और स्लाइस होकर जो लिस्ट आई है उसमें कौन नहीं होगा? जीरो इंडेक्स का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को मैंने क्या मान लिया है? मैक्सिमम एलिमेंट मान लिया है, ठीक है, तो उसको कंपेयर करके फायदे नहीं है कुछ। चलो सर, इसको जरूरी जीरो इंडेक्स, हमने कहा नहीं, कुछ भी मान लो, जो मन करे वो मान लो, लेकिन ये एलिमेंट जो आप सबसे बड़ा मान रहे हो वो लिस्ट से बिलोंग करना चाहिए। मान लो यहाँ पे 100 होता, मान लो, ठीक है, अब जब ये 100 है तो यहाँ पर अपने आप कौन आ गया? 100 आ गया। आप ऐसे नहीं मान रहे हो, आप ऐसे मान रहे हो, तो जो वहां पर होगा वही तो इसके अंदर आ जाएगा मैक्सिमम बनकर, अभी भी सही है, देखो। चलो, आप इतना नहीं समझना चाहते, छोड़ दो, इतना ही लगा दो, तब भी काम हो जाएगा आपका, कि मैंने पूरी लिस्ट को ही कंपेयर कर दिया इस बड़ी वैल्यू से। ठीक है? अब आप समझ रहे होगे इंटरव्यूअर क्या चाहता है आपसे, भले ही हम अभी उस लायक नहीं हुए हैं तैयार, लेकिन वो क्या चाहता है हमसे ये हमारी समझ में आना शुरू हो गया है। ठीक है, वो हमसे लाइब्रेरी फंक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा है, वो हमसे कह रहा है लाइब्रेरी फंक्शन छोड़ो, अपना दिमाग लगा के बताओ कैसे होगा इस काम के लिए। ठीक है, तो इस तरह के चीजों के लिए तैयार रहना होता है हमारे लिए। बहरहाल अब मैं हर किसी के लिए ऐसा करके नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, हमें अपना सिलेबस भी आगे बढ़ाना है, वरना ये पाइथन खत्म ही नहीं हो गया सब। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा था। क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई आपके पास एक लिस्ट है, मैं इसी को मान लेता हूं, आपके पास एक लिस्ट है, इसमें कुछ और भी चीजें ऐड कर देता हूं। अब प्रोग्राम कह रहा है काउंट द नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब इस लिस्ट में कितनी स्ट्रिंग है ये काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6। हमने कहा नहीं, आगे पढ़ो, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वेयर, कंडीशन आ गई, वेयर द स्ट्रिंग लेंथ इज 2। तो सर 1 2 3 4 5 हो गई, हमने कहा नहीं, और आगे पढ़ो, कुछ और भी गिवन है, आगे गिवन है एंड द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर्स आर सेम। मतलब अब पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ते हैं, इस लिस्ट में बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, अब आपको उन स्ट्रिंग्स की संख्या बतानी है, कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा है और जिनका पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम है। तो पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम किस किस है, पहले वो देख लो, 1 2 3 4। सर एक ही कैरेक्टर है तो यही पहला, यही आखिरी है ना। अब इनमें से वो स्ट्रिंग कौन सी है जिनकी लेंथ 2 या 2 से ज्यादा है? मैंने कहा 1 2 3 4। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि इस लिस्ट में 4 स्ट्रिंग ऐसी हैं जो 2 या 2 से ज्यादा लेंथ की हैं और उनका पहला और आखिरी कैरेक्टर कैसा है, सेम। क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ गया, अब हमें इसका आंसर कोड करना है। ठीक है, तो कोड कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या करो, एक एक स्ट्रिंग की लेंथ चेक करो, एक एक स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने के लिए लूप लगाकर और आई इन एक्स, एक एक एलिमेंट एक्स से आई में आता चला जाएगा मेरा, चेक करो इफ लेन ऑफ आई, तो लेन ऑफ आई किसकी लेंथ निकालेगा? जो आईथ स्ट्रिंग होगी लूप की उसकी लेंथ निकालेगा। जब इसके लिए चलेगा लूप
तो इसकी लेंथ निकाल देगा, इसके लिए चलेगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो मुझे कुछ करना है। लेकिन सर इतना ही नहीं, साथ में ये भी चेक करना है कि पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम भी होना चाहिए। एंड अब बताओ, ith स्ट्रिंग का पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम होगा, इसका लॉजिक क्या होगा? i 0 इक्वल टू i -1। इसका मतलब है ith स्ट्रिंग का सबसे पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर कैसा है? हमारा सेम है। ठीक है, अगर ये दोनों बात सही है किसी ith स्ट्रिंग में, इसका मतलब वो ith स्ट्रिंग मेरी संख्या में कंट्रीब्यूट करे। तो मैं ऊपर एक वेरिएबल बना देता हूं काउंट, जिसकी वैल्यू क्या कर देते हैं? 0। और जिस जिस ith स्ट्रिंग के लिए दोनों बातें सही हैं, अकाउंट को प्लस इक्वल टू क्या कर देते हैं? ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें पहला और आखिरी कैसा है? सेम नहीं है, तो सिर्फ 1, 2 और 3। ये पहला आखिरी सेम है लेकिन 2 से कम है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। चौथा, ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैं आपसे कह रहा था इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछा जा रहा है आजकल। आसान सी लिस्ट मान लेते हैं, 10 20 10 30 20 10 30। अब बस क्या चाहिए आपको? इस लिस्ट में से डुप्लीकेट एलिमेंट्स हटा दो। सेट का यूज नहीं करना है, सेट का यूज नहीं करना है। अगर करने को मिल जाए सेट का यूज, एक लाइन का प्रोग्राम है। सेट फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें एक्स लिस्ट पास कर देंगे। सेट फंक्शन क्या करता है? लिस्ट को कन्वर्ट करके सेट में दे देता है और अपने आप यूनिकनेस आ जाएगी क्योंकि वो सेट बन गया। ये नहीं करना है यूज, लगाओ लॉजिक अपना। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो सेम प्रोग्राम को मैं 3-4 बार स्ट्रिंग का असाइनमेंट करा चुका हूँ। अभी मैं करूंगा और आप रिकॉल कर पाए तो शायद आपको याद आ जाएगा, हाँ सर ये तो हमने कर लिया कई बार। ठीक है, तो मैंने एक पहले एक खाली लिस्ट बनाई जिसमें कुछ भी नहीं है। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? इस लिस्ट में मैं एक्स लिस्ट के यूनिक एलिमेंट को स्टोर कर दूंगा और आउटपुट में बाई लिस्ट को दिखा दूंगा और कह दूंगा कि मैंने एक्स में से डुप्लीकेट एलिमेंट्स हटा दिए। यही तो है ना? तो जब मैं आपसे कहता हूं कि किसी में से कोई चीज हटा दो, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो जो आपको नहीं चाहिए उसको यहीं रहने दो और जो जो चाहिए उसको निकाल कर कहीं और स्टोर कर दो और फिर उसी को आगे बढ़ा दो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। बाई लिस्ट में मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं इसी एक्स के एलिमेंट को बाई में स्टोर करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखूंगा कि अगर एक्स का कोई भी एलिमेंट जो पहले से बाई में मौजूद है तो वो फिर एक्स से बाई में अपेंड ना हो, और अगर वो बाई में मौजूद नहीं है तो अपेंड हो जाए। अब लॉजिक एकदम क्लियर हो गया। फॉर आई इन एक्स, अब अगर आप कहोगे सर बाई में अपेंड कर दो आई के लिए, तो फिर तो सर एक्स की लिस्ट के सारे एलिमेंट कॉपी हो गए बाई के अंदर, फिर बचा ही क्या इसमें? तो इससे पहले चेक तो कर लो कि बाई में जो आप अपेंड कर रहे हो आई से एक्स से आया हुआ कहीं है तो नहीं पहले। इफ आई नॉट इन वाई, जो ith एलिमेंट है जो अभी एक्स से आया है, अगर वो वाई में ना हो तो अपेंड कर देंगे किसमें? हमारा वाई के अंदर। ठीक है सर, ये नॉट इन की जगह खाली इन से काम करना हो तो उल्टा करेंगे। इफ आई इन वाई, तो कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ दो। एल्स क्या करना है? वाई में अपेंड कर देना है आई के लिए। ऐसे कर सकते हो। ऐसा करने में आपको इफ लगाना पड़ा, साथ में एल्स भी लगाना पड़ा, कोड 2 लाइन का बढ़ गया। अगर आप नॉट इन का यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब यही हो गया। आ गया आंसर? हमने कहा आ गया आंसर।
ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। अब जरा अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या करना है इसमें। लॉजिक बताओ ना, पढ़ तो लिया ही, बस खत्म। अगर आप किसी भी लिस्ट में चेक करना चाहते हैं एम्प्टी है कि नहीं है, तो सिंपली क्या करना है। कौन सा था, 5वां। अब जैसे ये लिस्ट है, चेक करो इफ लेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, लिख दो एम्प्टी। अब इसी तरह से इसकी जगह पर अगर मैं ऐसे बना दूं, कमेंट कर दूं, ये मैंने कल ही करा दिया। Write a Python program to print the numbers of a specified list after removing even numbers from it। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये लिस्ट है आपके पास, इसके अंदर से आप क्या करो, जो भी आपके इवन नंबर्स हैं उनको हटा दो, और जो ऑड नंबर्स हैं उन्हें रहने दो। सेम बाई नाम की खाली लिस्ट बनाओ, फॉर आई इन एक्स करो, चेक करो इफ आई मॉडुलस इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये हमारा कौन हो गया, इवन नंबर हो गया। अगर ये हमारा इवन नंबर हो गया तो हमें क्या करना है, पास करना है, कुछ करना ही नहीं है। एल्स, अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं बचने के लिए, है ना, तो चलो ईवी लिख लेते हैं। एल्स क्या करना है, वाई में अपेंड कर देना है आई, और जो आप कह रहे थे वो आ गया। अब इसमें इवन एलिमेंट नहीं होंगे, सिर्फ ऑड होंगे, और जो एक्चुअल लिस्ट है उसको आप प्रिंट करना चाहें ऐसे प्रिंट। Write a Python program to convert a list of characters into a string। इस काम को दो तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से करके दिखा दो। ये कह रहे हैं कि भाई एक लिस्ट है आपके पास, इसमें आपके पास करेक्टर्स हैं, मान लीजिए लिख दिया मैंने आई एन डी आई।
क्या करना है आपको, इस लिस्ट ऑफ करेक्टर से स्ट्रिंग बनानी है। तो दो तरीके, पहला तरीका, आप एक खाली स्ट्रिंग बना दो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, लूप को ट्रेट कर दो, और आई इन एक्स, एक एक करेक्टर आई में आता जाएगा, जो आई में आता जाए एस में कॉन्केट करते चलो, अब वापस से जो रिजल्ट बनता जाए एस में स्टोर करते रहते हैं। जब ये कोड खत्म होगा तो जो आप चाहते हो वो हो गया। अब इसी काम को करने के लिए हमारे पास ज्वाइन नाम का एक स्ट्रिंग का फंक्शन भी होता है। तो जो आपने एस स्ट्रिंग बनाई है, एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर से बना लेते हैं, और इस पर क्या करेंगे, ज्वाइन। और ज्वाइन में क्या पास कर दोगे, ज्वाइन में आप पास कर दोगे अपना लिस्ट। तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग पर ज्वाइन मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को इस एम्प्टी स्ट्रिंग से ज्वाइन करा देगा और आपको एक नई स्ट्रिंग लाकर दे देगा। ज्वाइन के साथ एडवांटेज ये है कि अगर आप कहो कि मुझे इस लिस्ट के हर करेक्टर को ज्वाइन कराने के लिए स्पेस का यूज करना है, तो आप यहाँ स्पेस लगा दो। अब हर करेक्टर आपस में ज्वाइन होगा यूजिंग, आप बोलोगे नहीं मुझे हर स्ट्रिंग को ज्वाइन कराना है कॉमा से, तो ज्वाइन का एडवांटेज थोड़ा ज्यादा है ओवर दिस लॉजिक, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर हर करेक्टर को किसी पर्टिकुलर करेक्टर से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिससे ज्वाइन करना चाहते हैं उसे पहले स्ट्रिंग में रख लो। अभी मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी क्योंकि मैं चाहता हूं इनके बीच में कोई ना आए, एक स्पेस ही ना आए, एम्प्टी स्ट्रिंग आए, तो मैंने इसलिए पहले एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर रख ली। चलो, 9th, सेकंड लार्जेस्ट नंबर लिस्ट में से निकालना है। चलो, आप इसमें लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर लो, है ना, और उसके बाद फिर मैं उसमें निकालूंगा कमी। आप करो लाइब्रेरी फंक्शन यूज, आपको लगेगा सर हम तो सही कर रहे हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं कि क्या कमी हो सकती है, हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। आपका लॉजिक क्या है, सॉर्ट कर दो। मैं मैं कर देता हूँ, सॉर्टेड कर दिया और एक्स डाल दिया, ठीक है। इससे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर लिस्ट मिल गई। अब बताओ क्या करूं आगे, -2 इंडेक्स पे चले जाओ। और जो आप मुझे बता रहे हो गलत नहीं है, मैं आपको प्रिंट करता हुआ समझा भी रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो गया। अब बाई के -2 इंडेक्स पे चले जाओगे तो सेकंड लार्जेस्ट मिलेगा मुझे, देख लो सर, चेक कर लो, एकदम सही है। अब मैं बताता हूँ इसमें कमी क्या है ना। सर सही तो चल रहा है, कहाँ कमी है, हमने कहा रुको, आपके हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। अभी आप भी बोलोगे कि सर अब तो हमारे हिसाब से भी सही नहीं। सेकंड लार्जेस्ट नंबर इसमें अभी भी 20 है, आपका लॉजिक क्या 20 लेकर आएगा? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा क्वेश्चन कह रहा है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट लेकर आओ। आपने ये अच्छा सोचा कि चलो सॉर्ट कर लेते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में, और सबसे आखिरी एलिमेंट जो होगा सबसे बड़ा होगा, उसके पहले वाला सीधी सी बात है सेकंड लार्जेस्ट होगा। लेकिन हम ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर हमारे लिस्ट में दो नंबर एक जैसे हैं और वो दोनों लार्जेस्ट हैं, तो वो दोनों लास्ट में एक साथ देखेंगे, -1 और -2 दोनों मिलेंगे। अब बताओ लिस्ट में कौन कितनी बार आता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। बताओ। एल डॉट रिमूव, फिर उससे क्या होगा, देखो अगर 30 को मैं 4 बार लिख दूं, सारे कहाँ रिमूव हो गए,
रिमूव से कोई भी एक एलिमेंट रिमूव होता है। मान लीजिए आपने रिमूव 30 कर दिया होता, और 30 इसमें 4 बार आता है, तो वो एक ही बार से डिलीट होगा, 3 जगह से फिर भी रह जाएगा। अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि सेट में कन्वर्ट करेंगे। चलो, मैक्स ऑफ एक्स माइनस वन। सर मैक्स ऑफ एक्स माइनस वन कैसे चलेगा? मैक्स ऑफ एक्स माइनस वन गलत हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे गलत हो जाएगा, आप जो जो बता रहे हो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप कहोगे कि भाई इसका मैक्स एलिमेंट पता कर लो एक्स से, कर लिया, 30 आ गया। अब आप 30 - 1 करोगे तो 29 हो गया। 29 तो लिस्ट में ही नहीं है। आपको अपनी लिस्ट का लार्जेस्ट निकालना है, ना कि मैक्सिमम जो आया उसे -1 कर दो। वो -1 आपकी लिस्ट में होना भी तो चाहिए। ये तो काम नहीं करेगा। तो आप बोलोगे नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स निकाल लो, और फिर उस इंडेक्स पे -1 इंडेक्स लगा दो। समझ रहे हो? अब आप मुझसे क्या बोलोगे कि सर मैं 30 - 1 नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था 30 का इंडेक्स निकाल लो। और 30 के इंडेक्स जब आप निकालोगे, तो उसके -1 इंडेक्स पर जो डेटा पड़ा होगा वो कौन सा होगा? हमारा हाईएस्ट से एक कम वाला होगा, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट होगा। ये वाले लॉजिक में कुछ मुझे दम दिखेगा, अगर आप ऐसा कहते हो मुझसे तो। अब क्या करो, जो मैक्सिमम एलिमेंट आया उसको प्रिंट मत कराओ, क्या निकालो? उसका इंडेक्स। क्या निकालेंगे? एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ मैक्स। इंडेक्स आ गया, लेकिन सर फिर फंसने वाले हो आप, और शायद निकल भी जाओगे। 30 का इंडेक्स ये भी है, 30 का इंडेक्स ये भी है। तो अब बताओ कौन सा वाला इंडेक्स आएगा? जो पहले आता है। अब आप क्या करो, एक्स में मत निकालो, आप वाई में से निकालो, जो सॉर्टेड वाली है ना उसमें निकालो। तो अब जो बाई वाली लिस्ट आई होगी उसमें यहाँ भी 30 होगा और यहाँ भी 30 होगा। तो और मान लो यहाँ भी और यहाँ सब जगह 30 है, तो कौन से वाले का आ जाएगा? जो सबसे पहले 30 आया होगा उसका आ जाएगा, और उसके जस्ट बिफोर जो पड़ा होगा वो मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा होगा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर जो इंडेक्स आया, वाई के अंदर जाओ और i-1। अब देखो, अब आपका मन कर रहा है सर एक दो 30 और लगाने का, लगा लो। तो ये लॉजिक आपका काम ठीक कर जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, ये तो सर हो ही गया। अब इसमें कुछ ज्यादा ना मुझे बोलना है, ना इसमें आपको कुछ पूछना होगा कि कितनी बार ऐसे कर लिया आज। अब जैसे यही लिस्ट है, और आई नेक्स्ट इफ आई नॉट इन वाई, तो वाई डॉट अपेंड आई। ये वाई हो गया। यूनिक एलिमेंट्स हमारे। अब मुझे ये बताओ, लूप वाले असाइनमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे? याद है किसी को? याद होना चाहिए। एक तो छठा नहीं कराया था मैंने, और एक 10th वाला शायद नहीं कराया था। अब इनको उठाते हैं, टाइम हमारे पास है, 15 मिनट हमारे पास है। हो सकता है सारे हो जाए, हो सकता है एक तो कम से कम हो ही जाएगा। इसी को चर्चा में लाते हैं पहले, लूप का छठा वाला।
सर इसमें है क्या ऐसा? हमने कहा कुछ नहीं, बताना है आप। तो एक नंबर इनपुट करो कीबोर्ड से और ये बताओ कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अगर आप प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं तब तो ये सही है, नहीं जानते हैं तो फिर आपको पहले प्राइम नंबर क्या होता है ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है ऐसा प्राइम नंबर? हमारा ऐसा नंबर जो 1 की टेबल से डिवाइड होता हो या खुद की टेबल से डिवाइड होता हो। एक कंडीशन और है जो हम नहीं जानते, वो कंडीशन ये है कि ये दोनों फैक्टर सेम नंबर नहीं होने चाहिए। फिर सुनेंगे, ऐसा नंबर प्राइम नंबर कहलाता है जो या तो 1 की टेबल में आता हो, ठीक है, या खुद की टेबल में आता हो, और ये दोनों फैक्टर यानी कि 1 और वो नंबर खुद दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग रहने चाहिए। अब तीसरा वाला जो पॉइंट था वो कब मेरे काम में आता है वो देखना। मैं आपसे कहूं 1 क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है? इसके पीछे आधार क्या था कहने का कि नहीं है या है? हमने कहा जो जो आप जानते हो प्राइम नंबर की डेफिनेशन उसे लगाओगे तो आपके हिसाब से 1 प्राइम नंबर हो जाएगा। क्योंकि आप क्या जानते हो कि प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिवाइड हो जाए और खुद की टेबल से डिवाइड हो जाए। तो देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा और खुद से तो डिवाइड हो जाएगा, खुद ही 1 है वो। लेकिन मैंने साथ में तीसरी कंडीशन क्या जोड़ दी कि वो दोनों चीजें सेम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 और सेल्फ वो खुद ही 1 है, मतलब ये दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए, इसलिए 1 को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो तीसरी कंडीशन इकलौते 1 के लिए लाई गई थी बस, कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर क्या है वो समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं इस बात का कोड कैसे बनेगा, ये बात सुनने में समझ में आती है, लेकिन इस बात का कोड कैसे बनेगा? सीधी सी बात है, आप किसी भी नंबर को प्राइम चेक करना चाहते हो तो उसको डिवाइड कर करके देख लो कि कहीं वो डिवाइड तो नहीं हो गया। किस किस से करके देखोगे किसी भी नंबर का डिवाइड? सोचो, सोचो। अगर ये 5 है, अभी आसान करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 5 है। अब मुझे बताना है कि 5 प्राइम नंबर है या नहीं। तो मुझे इसको 1 से डिवाइड करके चेक करना ही नहीं है, क्योंकि 1 तो डिवाइड हो जाएगा, 1 5 जा 5। 1 से चेक करना ही नहीं है मुझे, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो ही जाएंगे। और किससे नहीं करना है? खुद से नहीं करना है। 5 5 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, 5 बन जा 5। अब बीच में जो बची दुनिया उनसे चेक करके देख लो क्या बचा बीच में। 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा। तो अब 5 को डिवाइड करके देखना है 2 से कि डिवाइड पूरी तरह से हो गया या नहीं हो गया। तो जब हम चेक करते हैं डिविजिबल है या नहीं है तो कौन सा रिमाइंडर, रिमाइंडर के साथ क्या लगाते हैं? वही नंबर जिससे चेक करना है। अब बताओ 5 रिमाइंडर 2 क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आए जिससे हम ये चेक कर लें कि डिवाइड होगा कि नहीं हो गया? रिमाइंडर अगर 0 आ गया इसका मतलब 5 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नहीं होता है। ठीक है, तो अभी बताओ कितना आएगा रिमाइंडर? अच्छा, तो क्या अभी मैं कह दूं कि 5 प्राइम नंबर? हमने कहा नहीं, अभी तो सिर्फ 2 से नहीं हुआ है, 3 से चेक कर लो एक बार, हो सकता है उससे हो जाए। 5 रिमाइंडर 3 कितना आएगा? 2। सर नहीं हुआ, 0 आता तो कहते डिवाइड हो गया। 5 रिमाइंडर 4 कितना आएगा? 1। मतलब अब मैं कह सकता हूं कि 5 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि या तो ये 1 से डिवाइड होगा या ये खुद से डिवाइड होगा, उसके बीच में ये जितने नंबर आते हैं किसी से डिवाइड नहीं हुआ। हमने कहा रुक जाओ, 9 को पकड़ो। तो 9 को डिवाइड करना शुरू करना है, कहां से चेक करोगे शुरू करना? 2 से। 1 से तो करना ही नहीं है। तो 9 को रिमाइंडर लिया 2 से, कितना आएगा? 2 4 जा 8, बचा क्या? 1। 9 का रिमाइंडर लिया 3 से, क्या आया? 0। अब ये बताओ आगे क्यों टाइम खराब कर रहे हो भाई? खुद और 1
के अलावा ये हो तो गया डिवाइड 3 से, तब आगे चेक करके क्या हासिल कर लोगे, हो जाए ना हो जाए, आपकी कंडीशन तो यहाँ पर ब्रेक हो ही गई कि भाई अब 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की शर्त थी या तो वो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी और से नहीं होना चाहिए। हमने कर करके देखा, हो गया, 3 से हो गया ये। अब मैं 4 5 6 से क्यों करूं चेक जब हो ही गया पहले तो, है ना? तो इसका मतलब 9 प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं आपसे कहूं मुझे नंबर ही नहीं पता, अब लगेगा दिमाग पे प्रेशर। अब मुझे नंबर ही नहीं पता वो क्या है, अब मुझे बताओ चेक करके कि ये नंबर जो मुझे पता ही नहीं क्या है प्राइम है कि नहीं। 5 9 आसान एग्जाम्पल हो गए। अब मैं कह रहा हूं मुझे खुद नहीं पता वो नंबर क्या है, वो तो यूजर से रन टाइम पर आएगा। अब बताओ ये नंबर जो यूजर से आएगा वो प्राइम है या नहीं। अब ये बताओ, इस नंबर का डिवाइड करना शुरू करो कहां से, 2 से। भाई 5 नहीं है, 9 नहीं है, नंबर है बस, पता नहीं कौन है वो। चेक कहां से करोगे, चेक करना भी 2 से ही करोगे ना, 1 से तो नहीं चेक करोगे। फिर कहां से चेक करोगे, 3, फिर 4, फिर 5। सर कहां तक करोगे, कहां तक करोगे? अगर ये 5 था तो कहां तक करा था, 4 तक। अगर ये 9 था तो कहां तक कर रहे होते, मैक्सिमम 8 तक, मतलब नम माइनस 1 तक। अब सबसे करके देख लिया, अगर किसी से भी जीरो रिमाइंडर आ गया मतलब ये नंबर खुद और 1 के अलावा उससे डिवाइड हो जाता है जिसका रिमाइंडर इसने क्या दे दिया है, जीरो, मतलब ये नंबर प्राइम नंबर मेरा नहीं है। और अगर किसी से भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया मतलब ये नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है। अब इसी बात को प्रोग्राम में, लॉजिक में कन्वर्ट कर दो। नंबर यूजर से इनपुट कर लेते हैं, व्हाइल लगाओ, फॉर लगाओ, जो मन करे वो लगा लो। और यहां पर मैंने x इक्वल टू 2 ले लिया, while x is less than num या इक्वल टू num माइनस 1, if num रिमाइंडर x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी num है x से डिवाइड करा, x कौन है, हमने कहा x की वैल्यू 1 है अभी, सॉरी x की वैल्यू 2 है अभी, तो अगर वो नंबर 2 से रिमाइंडर होने पर 0 आ गया, इसका मतलब वो नंबर 2 से भाग हो गया, प्राइम है ही नहीं हमारा। ठीक है, तो यहां पर लिख दो नॉट प्राइम, और आगे लूप चलाने का कोई फायदा ही नहीं है, पहली पकड़ गए। अच्छा मान लीजिए यहां पर जो नंबर आया वो आपका 5 आया, ठीक है, 2 इज लेस देन 5, सही, 5 रिमाइंडर 2, क्या जीरो आएगा, कंडीशन ट्रू आएगी फॉल्स आएगी, फॉल्स, यानी कि ये नहीं चलेगा, ब्रेक नहीं होगा लूप, एल्स मैंने लगाया ही नहीं है, लूप अगली बार दोबारा चलेगा, लेकिन क्या कर दो एक्स में प्लस इक्वल टू 1। अब अगली बार चला, एक्स वैल्यू क्या हो गई 3, 3 छोटा है 5 से, हमने कहा है अंदर आ जाओ। अब उसी नंबर को किससे हम डिवाइड करके देख कर रहे हैं, 3 से, अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया मतलब प्राइम नहीं है, और अगर नहीं आया तो नंबर बढ़ाओ आगे। अब एक्स की वैल्यू 3 से क्या हो गई 4, ये भी सही है। अब इसको 4 से भाग करके देखो, सर 0 नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक्स वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर हमारी, अब 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, लूप सारा खत्म हो गया। अब लूप जब सारा खत्म हो गया तो क्या कभी ऐसा हुआ कि इफ चला, हमने कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब लूप अब जब ब्रेक हो रहा है तो अपनी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एल्स ब्लॉक लगा दूं। अब मुझे बताओ व्हाइल के साथ एल्स ब्लॉक कब चलता है, व्हाइल के साथ अगर मैं एल्स ब्लॉक लगाऊं तो कब चलता है, जब व्हाइल कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो गई हो और लूप खत्म हो गया हो। तो अब देखो व्हाइल कंडीशन फॉल्स है, लूप खत्म हो गया है,
इसका मतलब क्या हुआ, नंबर क्या है आपका, प्राइम है। अब इमेजिन करो यहाँ पर 9 आता, मान लीजिए 9 आता, 2 इज लेस देन 9, सही। 9 रिमाइंडर 2, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। लूप के अंदर, इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स हो गई। अब x की वैल्यू 2 से क्या हो गई, 3, 3 इज लेस देन 9, सही है। 9 रिमाइंडर 3 इक्वल टू 0, ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। क्या प्रिंट हो गया, नॉट प्राइम, और लूप कैसा हो गया, ब्रेक। अब ये बताओ एल्स ब्लॉक चलेगा, नहीं, क्योंकि एल्स ब्लॉक लूप अगर ब्रेक हो जाता है तो नहीं चलता है। जब वाइल की कंडीशन फॉल्स रहती है तभी वाइल का क्या चलता है, एल्स ब्लॉक चलता है। इसका मतलब ये लॉजिक मेरा ठीक ठाक है, करके देख लो। 12 प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। मैंने आपको लॉजिक बताया। ऐसा हो सकता है इसी काम को करने के लिए आपके पास और भी कोई तरीका हो, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करोगे। फॉर से भी करके देख सकते हो, जिससे आपको आसान लगे, जैसा लगे वैसा आप कर सकते हो। फॉर से करोगे तो अलग से एक वेरिएबल बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, फॉर से ही ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया लूप का छठा वाला। कौन सा रह गया था, और एक 8, 8 क्या था, है जी, चला लो। ये वाला कोड हमारा इस सिचुएशन को डील नहीं कर रहा है, ठीक है। कंडीशन पहली फॉल्स हो गई हमारी, है ना, तो यहाँ पर क्या कर दो, पहली बार में फॉल्स हो गया और अंदर चला गया प्राइम। इन दोनों को चलाने से पहले एक इफ लगाना पड़ेगा। इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 1, अगर नंबर 1 के बराबर नहीं है तो ये कोड चलेगा। और अगर नम पहले से 1 है तो क्या लिख दो यहाँ पर, प्राइम, नहीं, क्या लिखना है यहाँ पर, नॉट प्राइम। चेक करो, बाकी चलाओ। ठीक है, यानी कि ये आपका छठा ही प्रोग्राम हो गया, ठीक है। 6.1 कर देते हैं। एट अभी नहीं हुआ। बताओ फटाफट लॉजिक फिबोनाची सीरीज का क्या होती है। फिबोनाची सीरीज लिख दिया है, काफी कुछ प्रोग्राम के अंदर ही लिख दिया गया है। फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है जिसमें नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस 2 एलिमेंट का सम होता है। अगर मान लीजिए पहला एलिमेंट 5 है, दूसरा एलिमेंट 6 है, तो तीसरा 11 होगा, चौथा क्या होगा, 17 होगा, अगला वाला क्या होगा, 28 होगा। तो ये वाला एलिमेंट इन दोनों का एडिशन है, ये वाला एलिमेंट इन दोनों का एडिशन है। अगर फिबोनाची सीरीज शुरू होती है 0 और 1 से, तो शुरू के 2 नंबर आपको बताने पड़ते हैं।
तो अगला एलिमेंट क्या आएगा, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, ऐसे करके बढ़ेगा। अगर शुरू के दो नंबर, पहला 10 है, दूसरा 20 है, तो तीसरा क्या आएगा 30, फिर 50, फिर 80। अब आगे बढ़ाते चले जाओ, कब तक बढ़ानी है आपकी मर्जी, कब तक बढ़ाओगे। तो ऐसी सीरीज जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रीवियस टू एलिमेंट का सम होता है, उसको हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। ठीक है, फिबोनाची सीरीज बनाते समय हमें शुरू के दो नंबर गिवन होते हैं। अब बोलोगे सर नहीं, शुरू के दो नंबर भी गिवन नहीं है, तो फिर फिबोनाची सीरीज जनरेट नहीं हो पाएगी। तो मैंने क्या करा, शुरू के दो नंबर मान लिए, a = 0 मान लिया, ज्यादा बार लोग 0 से मान लेते हैं, और दूसरा नंबर मैंने 1 मान लिया। अब आपको क्या करना है, तीसरा नंबर निकालना है। तो अब लॉजिक बिल्ड करते हैं, अभी नहीं पता c = क्या होना चाहिए, a + b। लेकिन अब सोचो, अगली बार जब नेक्स्ट एलिमेंट निकालूं तो क्या होना चाहिए, जो b है वो अब क्या बन जाए, a, और जो c है वो क्या बन जाए, b। यही तो होगा। मान लो ये a है, ये b है, तो c = a + b। अब मैं इन तीनों के रेस्पेक्ट में बोलूं तो ये c है, ये a है, ये b है। तो अभी बताओ, जो अभी आप b कह रहे हैं, इससे पहले वाले स्टेप में ये कौन था, c। जिसको अभी आप a कह रहे हैं, इससे पहले वाले में कौन था, वो b। यानी कि अब यहां पर a + b c हो गया। अच्छा, अब ये बताओ, इन तीनों के लिए ये c हो गया, ठीक है, ये क्या बन जाएगा b, ये क्या बन जाएगा a। यानी कि अब मैं क्या करूं, यहां पर ऐसे लिख दूं कि जो हमारा b है उसमें कौन आ जाए, जो अभी सी में पड़ा हुआ है, और ए में कौन आ जाए, जो अभी किसमें पड़ा हुआ है, बी में पड़ा हुआ है। तो ए में आ गया बी, और बी में आ गया सी। अब सर इस काम को फिर से दोबारा करना है, तो मतलब इन तीनों लाइनों को मुझे बार बार चलाते रहना है। बार बार का मतलब क्या डाल दूं, यहां पर मैं एक लूप डाल देता हूं। लूप कब तक चलाओगे सर आप, अब आप बताओ कब तक चाहिए। हमने कहा 50, यानी कि जब आपका रिजल्ट 50 पहुंच जाए तो रोक दो। तो सी > 50। सर प्रिंट नहीं कराओगे हर बार, सी जो बन रहा है उसको प्रिंट भी तो कराओ। और सर ए और बी प्रिंट नहीं कराओगे, क्योंकि ए और बी भी तो आउटपुट में दिखाना है आपको। ए प्रिंट करा दिया, बी प्रिंट करा दिया। अब ये बताओ, फिबोनाची सीरीज हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टल नजर आए, अभी तो ऊटपटांग सी नजर आएगी। हमारा ए और बी स्पेस से सेपरेट हो जाएंगे, फिर न्यू लाइन आ जाएगी। और उसके बाद अब ये कह रहा है कि सी कहां से ले आए आप, कंडीशन आप पहले चेक कर नहीं सकते, है ना, पहले से कंडीशन आप चेक कर नहीं सकते, सी तो आपने बाद में बनाया है। क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ डाल देते हैं इनफाइनाइट। उसके बाद यहाँ चेक करते हैं, इफ सी इज < 50, तो यहाँ पर ब्रेक कर दो। तो ये भी समझ में आ गया कि कई बार वाइल की कंडीशन शुरू में पता ही नहीं होती हमें, और जो कंडीशन हम बना रहे हैं मान लो पता भी है, तो वेरिएबल हमें नहीं पता भी, वो आगे जाके मिलेगा। तो दो ही आई बस, तो कहाँ गलत करा आपने। सी में आ गया a + b, सी इज < 50। अब सर ये एक साथ हॉरिजॉन्टल आ जाए, तो अब सोचो, इस वाले प्रिंट से मना कर देते हैं, अपना एंड मत करना, अपना एंड स्पेस से कर लो। फिर इस वाले प्रिंट से कहते हैं कि आप भी अपना एंड किससे कर लो, स्पेस से कर लो। इस तरह से फिबोनाची सीरीज आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एलिमेंट तक आ गई। अभी आपके हाथ में है, मान लो आप यहाँ पे और बढ़ाना चाहते हो तो और बढ़ जाएगी। तो यूजर से पूछ सकते हो कि यूजर एंटर फर्स्ट टू एलिमेंट्स एंड एंटर
मैक्सिमम एलिमेंट इन योर फिबोनाची सीरीज, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लॉजिक चला सकते। चलो अब कौन सा रह गया हमारा, लास्ट रह गया। चलो कभी मौका मिलेगा तो कराएंगे इसको भी। कल ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे, परसों पहले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसे ही कभी टाइम मिलेगा 10-15 मिनट का तो 10वां क्वेश्चन कभी करा दूंगा। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है पूछ सकते हैं।